दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के कांवड़ियों वाले वीडियो के वायरल होने के बाद उनको लेकर के एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यहां पर एक करणी सेना का नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा। इसने अब इकरा हसन को लेकर विवादित बयान दिया है और इस बयान के बाद यूपी के अंदर जबरदस्त तरीके से बवाल हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और अब राजपूत समाज ने करणी सेना के इस नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किस तरीके से करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपेंद्र राणा की मुश्किलें बढ़ रही हैं, आगे एक एक करके बयान के जरिए मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या किसी महिला के ऊपर, वो भी सांसद के ऊपर, इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करने वाले इस आवारा व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपना ओपिनियन जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको बयान सुनाता हूं जो करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा का है। आप सुनिए कि एक चुनी हुई सांसद के बारे में किस तरीके से यह विवादित बयान दे रहा है। उसके बाद इसको राजपूत समाज ने जो जवाब दिया वो मैं आपको बयान के जरिए से सुनाऊंगा। पहले यह बावड़े नेता का बयान सुनिए। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अल्लाह रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द, मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। तो सुन लिया ना आप लोगों ने बयान। मैं इकरा से निकाह कबूल फरमाता हूं, ओवैसी मुझे जीजा कहेंगे। इसलिए यह नेता करणी सेना का जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है योगेंद्र राणा, इकरा हसन से निकाह करने की बात कह रहा है। अब इसके इस बयान के सामने आने के बाद योगी सरकार तो कोई कार्रवाई कर नहीं रही है इसके ऊपर, लेकिन राजपूत समाज सामने आया है। किस तरीके से एक राजपूत समाज के भाई ने इस जो है एक जानवर के किस्म के मुंह के शख्स को जवाब दिया है, जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सम्मानित साथियों, कल मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि अपने आप को राणा बताने वाला करणी सेना का कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है जिसने हमारी बहन इकरा हसन पर बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की है। मैं उससे कहना चाहता हूं कि इकरा हसन हमारी बहन है। भारत सरकार से लोहा लेकर हम लोगों ने उसको खून पसीना बहाकर रात दिन मेहनत करके सांसद बनाया है। जब वो संसद में पहुंची है, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आएगा, हरामखोर सुअर साला कोई भी बोलेगा कुछ भी, और हम लोग चुप बैठे रहेंगे? इकरा हसन हमारी बहन है, हमारा स्वाभिमान है। और राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का इतिहास है कि उसकी तलवारों ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। क्या बोलता था कि बारात लेकर आएगा, तो आ बारात लेकर, तेरी अर्थी ना निकाली तो हम लोग राजपूत की औलाद नहीं है। राजपूत समाज ने हमेशा दूसरों की बहन बेटियों का सम्मान किया है, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपनी तलवारों को हमेशा म्यान में से बाहर निकाला है। आज भी वो समय अगर आएगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी आरा गहरा आएगा और बोलेगा कुछ भी चला जाएगा। मैं करणी सेना से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोग अगर आपकी संगठन में हैं तो जल्दी बाहर का रास्ता दिखाने का काम करें और समाज में अच्छा संदेश दें। इकरा हसन हमारी बहन है, अपनी बहन के लिए हम हर उस व्यक्ति से लड़ने का काम करेंगे जो गलत बोलेगा। ना गलत सुनेंगे, ना गलत कहेंगे और ना ही गलत करेंगे। इकरा हसन हमारी बहन है और बहन का जो रिश्ता होता है वो भाई के साथ बहुत अटूट रिश्ता होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के बयानबाजी कर सस्ती लोकप्रियता कमाने के लिए अपने आप को दर्शाने का काम ना करें। अगर कुछ करना है तो समाज में एक संदेश दे, अच्छा काम करे। राजपूतों का इतिहास है, सर कट गए लेकिन धड़ लड़ते रहे, और धड़ इसलिए नहीं लड़े कि तुम जैसे कायरों की वजह से पूरे समाज को नीचा देखना पड़े। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपनी जुबान को लगाम दे। और इकरा हसन जैसी बहनें बार बार पैदा नहीं होती, ऐसी बहादुर बेटी सदियों में एक बार जन्म लेती हैं। जिन्होंने
वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। इस वीडियो में ये जो दिख रहे शख्स हैं, ये दरअसल इनका नाम सुमित कुमार बताया जा रहा है और ये एक फोटो जर्नलिस्ट भी है और इन्होंने, ये राजपूत समाज के हैं, इन्होंने किस तरीके से करणी सेना के जानवर के मुंह के उस जो है बेवड़े इंसान को जवाब दिया है, वो आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया है। अब इस करणी सेना के नेता के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोग भी सड़कों पर आ गए। मुरादाबाद के अंदर इकरा हसन के समर्थन में बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे हैं और सपा कार्यकर्ताओं ने बिलारी कोतवाली में उग्र प्रदर्शन किया है। क्राइम इंस्पेक्टर जयदेव सिंह यादव को ज्ञापन सौंपकर आरोपी नेता के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन का नेतृत्व मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ यादव ने किया है, जिसमें सैकड़ों सपा कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। सौरभ यादव ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर 48 घंटे के भीतर ठाकुर योगेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज और उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई तो सपा कार्यकर्ता बिलारी कोतवाली का घेराव करेंगे और अनिश्चितकाल के लिए एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी शुरू करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, यहां पर एमआईएम की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। एमआईएम मुरादाबाद एमआईएम के अध्यक्ष वकी रशीद ने करणी सेना के नेता पर पलटवार किया है। वकी रशीद ने कहा है कि योगेंद्र सिंह राणा का बयान देश का माहौल खराब करने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि अगर राणा इस्लाम कबूल कर ले तो बात अलग है। इसके साथ ही वकी रशीद ने जोधा अकबर के संबंध का जिक्र करते हुए कहा कि योगेंद्र राणा को पहले खुद अकबर को अपना जीजा मानना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राणा का बयान केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दिया गया है। इसी के साथ साथ एमआईएम ने इस बयान को आपत्तिजनक भी बताया है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि वो इस मुद्दे को जो है लोकसभा में यानी सदन में उठाएंगे और विवादित टिप्पणी करने वाले नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए आगे का काम भी जारी रखेंगे। साथ ही साथ अब इकरा हसन के समर्थन में सिर्फ समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टी के नेता नहीं बल्कि बीजेपी के नेता भी आ गए। यहां पर आप देखिए, बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है इकरा हसन एक जनता द्वारा चुनी गई सांसद है, वो माननीय है, ऐसा अपमान बिल्कुल भी सही नहीं है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इकरा हसन मामला अब पार्टी दल से ऊपर उठकर एक महिला जनप्रतिनिधि के समान का हो चुका है। ऐसे अहंकारी अधिकारी पर कार्रवाई बेहद जरूरी है, यह ब्रजभूषण शरण की तरफ से कहा गया है। लेकिन बीजेपी जानते हैं ना, अब महिलाओं का सम्मान करने की बात तो करती है, लेकिन हकीकत उसकी क्या है यह किसी से छुपा नहीं, पूरा देश जानता है। इकरा हसन के लिए करणी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा द्वारा कहे गए शब्दों का क्या एक सभ्य समाज के लिए नॉर्मल सी बात है? आप बताइए, क्या एक नॉर्मल सी बात है ये? मीडिया खामोश, सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष खामोश है, सोशल मीडिया पर खामोशी है। सोचिए, जब एक चुनी हुई सांसद को इस तरीके से विवादित बयान से नवाजा जा रहा है, सांसद सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती तो आम महिलाओं का क्या हाल होगा? एक सांसद को शादी का प्रपोजल एक आवारा किस्म का व्यक्ति दे रहा है। यह बस इतनी सी बात नहीं है, यह कह रहा है कि मैं उन्हें घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दूंगा, मैं इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाता हूं, वैसे मुझे जीजा कहेंगे। क्या एक सांसद के ऊपर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करना कहीं भी किसी भी एंगल से जायज करा दिया जा सकता है? अगर जायज नहीं है तो क्या योगी जी जो महिलाओं की आवाज के लिए, उनको हक दिलाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो अपनी पुलिस को निर्देश देकर इस जानवर के मुंह के व्यक्ति पर कार्रवाई करवाएंगे? खैर, देखना है योगी जी क्या करते हैं। उम्मीद तो बहुत कम है क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर।